In India, telecom infrastructure is not built by Chinese companies. You have banned TikTok, you have banned Chinese operating systems. These are, of course, costly decisions. We are not close to business from China. I mean, this is the country, it's the second largest economy in the world. It's a premium manufacturer. So there's nobody who can say, I won't do business with China. The issue is, which sectors do you do business, on what terms do you do business? इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। जब नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं वहाँ पे, नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं वहाँ पे, तो ही इज टॉकिंग वन थिंग, वो एक चीज पे बात कर रहे हैं, हाउ टू टेक फॉरवर्ड इंडिया, एंड फॉर दैट मैटर ही इज engaging with the global partners. इंडिया वर्बली या आपके ईमेल इंटीमेशन से नहीं आ रहा, तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप उधर प्रॉपर टीम लेके जाएं, एक जिसको कहते हैं कि आप डेजिग्नेटेड पर्सन लेके जाएं जो उनको इन्फ्लुएंस करके लेके आए, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। उन्होंने तो इनकार करना ही करना है। ठीक है, यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। की बात आती है तो हम अकेले हैं, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, और हम इंटरनल मसले डिस्कस कर रहे हैं। बाहर से लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, आओ हमारे मुल्क में, आओ जो है वो मसले सॉल्व करें। कभी यहाँ धमाका हो जाता है, कभी वहाँ धमाका हो जाता है। अगर नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी साहब को कॉल करते हैं तो हो सकता है टीम इंडिया पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि नवाज शरीफ को हमेशा जो है वो लिंक किया गया है नरेंद्र मोदी के साथ, और कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ कॉल करते हैं नरेंद्र मोदी साहब को तो हो सकता है टीम इंडिया पाकिस्तान आ जाए। वो हमें क्यों माफ करेंगे, मुझे बताएं भाई। होस्टाइल पावर जो होती हैं उनका काम क्या होता है, अगर आप जस्ट पूछें। और इंटरनली हम लड़ रहे हैं, इमरान खान कहता है मैं जुलूस निकालने हैं, मुझे बाहर निकालो वरना मैं एहतजाज करूंगा, मुझे बाहर निकालो वरना मैं एहतजाज करूंगा। दिस इज व्हाट इज सेइंग। कि मैंने भी आपको यही बताया है कि आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स को इंडिया भेजें। चलें, जैसे आपने बताया कॉल नहीं तो चले आप नवाज शरीफ के बिहार पे किसी पर्सन को भेजें, और आल्दो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की है। ठीक है, इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूँगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है। नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए, बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया, उसके ऊपर खालिस्तान का वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे और वहाँ पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। चार नुकाती एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, एलओसी के अंदर कश्मीरी आ जा सकते थे और 2-3 पॉइंट्स और भी थे। हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं। ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले ठीक है, बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट। जब नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं वहां पे, नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं वहां पे, तो ही इज टॉकिंग वन थिंग, वो एक चीज पे बात कर रहे हैं, हाउ टू टेक फॉरवर्ड इंडिया, एंड फॉर दैट मैटर ही इज engaging with the global partners. And when it comes to पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम अकेले हैं, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, और हम इंटरनल मसले डिस्कस कर रहे हैं। बाहर से लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, आओ हमारे मुल्क में, आओ
जो है वो मसले सॉल्व करें। कभी यहाँ धमाका हो जाता है, कभी वहाँ धमाका हो जाता है। बलूचिस्तान के अंदर अगर सोशो इकोनॉमिक डेप्रीविएशन के लिए काम किया है, लेकिन कुछ और लोग हैं वो जो इमर्ज हुए हैं, निकले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो उन्होंने एक नया मसला बना लिया मिसिंग पर्सन का। अब मिसिंग पर्सन का मसला हुकूमत कहती है कि मिसिंग पर्सन वो लोग हैं जो भाग गए हुए हैं, जो दहशतगर्द ग्रुपों का सहारा बन गए हुए हैं सहारा, और फैमिलीज जो है वो हुकूमत पे डालती है। कई लोगों का कहना यह है कि सारे मिसिंग पर्सन तो वहाँ नहीं ना चले गए, कुछ तो ऐसे हैं जिनको हुकूमत ने भी उठाया होगा एंड समहाउ दे आर मिसप्लेस्ड और स्टिल विद द गवर्नमेंट। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि सारी की सारी हमें जो हम दो हम चीज़ें करते हैं। एक तो कहते हैं जी होल ऑफ सिस्टम अप्रोच, फिर हम कहते हैं जी होस्टाइल फॉरेन पावर्स। भाई होस्टाइल फॉरेन पावर्स जो है ना, उन्होंने तो इस गैप को एक्सप्लॉइट करना ही करना है। दे विल ऑलवेज एक्सप्लॉइट, दे विल डू दिस, दे विल नेवर आस्क के जी हमें नहीं करना, उनको करना है। दे विल डू दिस, दे विल नॉट फॉरगिव अस। ठीक है, वो हमें माफ नहीं करेंगे। वो हमें क्यों माफ करेंगे, मुझे बताएं। भाई होस्टाइल पावर्स जो होती हैं उनका काम क्या होता है, अगर आप जस्ट पूछें। और इंटरनली हम लड़ रहे हैं, इमरान खान कहता है मैं जुलूस निकालने, मुझे बाहर निकालो वरना मैं एहतजाज करूंगा, मुझे बाहर निकालो वरना मैं एहतजाज करूंगा। दिस इज व्हाट इज सेइंग। वो ये नहीं कहते। मतलब किस मुल्क के लिए कितनी चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। यंग जो लड़का है, लड़की है, उसके लिए क्या चैलेंज है मार्केट के अंदर, उसके लिए मार्केट में क्या चैलेंज है। ठीक है ना जी, ये क्वेश्चन तो है। ये जिसे कहेंगे ना कि एक चैलेंज है, मैं तो इसको एक चैलेंज ही समझता हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज समझता हूँ। एंड अगर आप देखें कि हमें अब एथनिक जो सेपरेटिस्ट है उनसे लड़ाई लड़ना है, जो मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट ग्रुप है, उनसे लड़ाई लड़ना है। होस्टाइल पावर्स अलहदा हैं, चाइनीज पे जो हमले करते हैं वो अलहदा हैं। दसो बंदा किधर किधर जाए, वेयर शैल वन गो, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। एक सवाल है ना कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए यार। नहीं समझ आ रही लोगों को, अभी तक हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि जब हम होल ऑफ द सिस्टम अप्रोच कहते हैं, इसका मतलब है कि हमारा सारे का सारा सिस्टम जो है वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहा जो मुल्क के अंदर हो रहा है। हमारी आवाम को हुकूमत के साथ